विन्यस्त हो जाने पर मंत्र साधक के यावत जीवन के लिए हो जाता है। निम्न में प्रणव करें। पादव्य में 2 पुलस्तवर हो, ऐसा बारंबार करते हुए बाएं हाथ में व्योमकार, हृदय में मकार, जठर में व्योमकार, पृष्ठ में पिकार, मुख में नकार तथा मस्तक में प्रणव की योजना करनी चाहिए। यह श्रेष्ठ विधि है। जब तक साधन है तब तक वह मंत्र न्यस्त रहता है। सर्वतोभाव से मंत्र ही यही सूक्ष्म विधि है। मंत्र यज्ञ व्यक्ति निसंदेह विधि को गोपनीय रखकर सिद्धि प्राप्त करता है। सूर्य चंद्र ग्रहण काल में मंत्र का भिन्न कार्य होगा। मूल मंत्र से साधन करना चाहिए। क्रमश आदि तथा अंत की विधि युक्त करें अथवा क्रमश करें। यह ना विचारे कि साधन किया जा रहा है। आमंत्रण करके वितंत्र करना चाहिए। तदोन्तर विधि से साधन करना उचित है। मंत्र तथा जप में इस विधि से जो लग्न रहता है यथा शास्त्र पुनः उसका साधन होता है। अल्प साधन में भी जप तथा व्रत परायण होना चाहिए, अन्यथा साधक भ्रष्ट हो जाता है और उसका कर्म भी निरर्थक हो जाता है। 1 मास साधन योग द्वारा सहित होकर जप करना चाहिए। पंचरात व्रत का अनुष्ठान करें। तदंतर यथा क्रमेण 80 धार व्रत का पालन करें। तीव्र व्रतरत तथा व्यक्ति शूद्र रोग, ग्रह दोष, व्याधि तथा उपद्रवों का इच्छा मात्र से शमन कर सकता है। जो महातपस्वी जितेंद्रिय है, महेश्वर ही भक्त है, वे विद्या तथा तत्व समूह की महास्थिति का तथा विद्याधर तत्व का ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उसे दशात्मक जान लेने पर समग्र भाव से बीज तत्व तथा पद बीज में नियोग होता है। यथोदित बुद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। सभी देवगण मंत्र आत्मक, सभी देवता शिव आत्मक, शिवोक्त तंत्रोक्त बीज तथा काल में महादेव की कृपा से, बुद्धि की सहकारिता से यथा न्याय सिद्धि की शीघ्र प्राप्ति होती है। तत्व मंडल वर्णम तंत्र अनुसार पदों का क्रमश वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा जैसे ग्रही घर में प्रवेश करता है, गणमंडल के तत्वों को न जानने वाला उसमें सदा पापरत अनेक बार अभिषिक्त व्यक्ति शिव तुल्य होता है। शिव योनि में अर्पित होकर अंबिका द्वारा जब गर्भ को धारण किया जाता है, तभी योग द्वारा योग आत्मा योग संभव की उत्पत्ति होती है। जन्म कर्म गुण द्वारा युक्त होकर स्नान से पाप हटता है। धूप से रक्षित होकर सत्य आत्मा सत्य संभव हो जाता है। निर्गत त्रिव्रतांत शिव रूप में मस्तक द्वारा आघात होने पर मंत्र शक्ति का देह स्थिति चूनाकरण होता है। विधिवत उपवित धारण करके मुंजा मृग चरम धारण करके पवित्र होकर देवता का व्रत पालन करना चाहिए। मस्तक का मुंडन करके जटाधारी होकर भिक्षा लब्ध वस्तु का भोजन करना चाहिए। यथा विधि विद्याध्ययन तथा सर्वज्ञता लाभ कर श्रेष्ठ बीजविद कृत आत्मा कृत विद्या को जिन्होंने गोदान दिया है, जो पाक यज्ञ हवीर यज्ञ तथा सोमयाग करता है, जो शिव मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, वे धनवान तथा योग विषय के ज्ञाता हो जाते हैं। यथोक्त ज्ञान तथा कर्म में अवस्थित व्यक्ति गुण तथा दोष से रहित हो जाते हैं। उनको निर्माल्य दोष भी नहीं होता और वे सर्व तत्वों को सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे गुणयुक्त तपस्वी द्वंद्व वर्जित शीतोष्ण सुख दुख रहित क्रोध आदि रहित, वे लोष्ट मिट्टी प्रस्तर तथा काचन में समदृष्टि होते हैं। सभी प्राणियों को आत्मवत देखते हैं तथा अपनी आत्मा में ही वे सब दुख लेते हैं। प्राणायाम प्रभृति द्वारा क्षीण होने पर भी संशय रहित हो जाते हैं।
विशुद्ध आचरण युक्त आचार भाव से गुरु भक्ति से युक्त हो जाए। इस कर्मयोग द्वारा प्रभु परम देवता में प्रवेश करें। विधिवत तद आत्मा का एक आत्मस्थ शिव का ध्यान करके आचार्य का भी ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जो दीक्षा से निर्मल होकर सर्वदा ध्यान युक्त होकर ध्येय परम पद का लाभ करना चाहिए। विज्ञान उत्पत्ति हो जाने पर अनिंदित मुक्ति व्रत का आचरण करना चाहिए। सिद्धि के लिए भूत व्रत आचरण करके सर्वतोभावेन धैर्यवान होकर निर्जन में अवस्थान करना चाहिए। सर्वकालात्मक प्रधान हितवादियों का तथा विपरीत मत समूह का परित्याग करके नित्य सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। वे निर्मित निराकार विशुद्ध परात्पर तत्व हैं। वे प्रमाण रूप विषयातीत एवं दृष्टांत रहित हैं। वे ज्योतियों के परम धाम स्थान ज्ञान समूह के परम पद तत्व समूह के परम तत्व तथा गतियों की परम गति हैं। तत्व के द्वारा उनका तदनुप तत्व है। ओत प्रोत भाव से सर्वत्र उनकी सत्ता है। अतः तंतु के द्वारा उन निष्कल सदाशिव का नित्य प्रति चिंतन करना चाहिए। शून्य का ध्यान योग जो जानते हैं वे ज्ञान में परम तत्व को जानते हैं और बिंदु तथा नाद देहस्थ आत्मा का देह बोध का शीघ्र त्याग कर देते हैं। बहुधा निरंतर अभ्यास के फल से देहधारी जीव भाव शुद्ध विधान द्वारा सतपद का लाभ करता है। मुहूर्त काल के आधे आधे में मंत्र बीज तथा कला के द्वारा दिन के अर्ध भाग में रवि भाग के द्वारा देही तत्क्षण उस संपत्ति को पाता है। तत्व समूह प्राकृत है। प्रकृति द्वारा तत्व समूह प्रस्तुत ये तीव्र तत्व परम सूक्ष्म मंत्र आत्मा 25 हैं। आत्मा में तीव्र तत्व से अभियज्ञ योग युक्त तथा देही तत्व से युक्त होकर शीघ्र शांति लाभ करता है। जप ध्यान आदि से दीप्त होकर निरंतर धारणा योग से परम पूज्य वस्तु में चित्त को युक्त करके अव्यय पत्र का लेहन करें। ऐसा गुणयुक्त होकर तत्व मंडल को युक्त करे। इससे साधक विधेश्वर से व्यतीत सद्गुण से परे अगुण निर्गुण से युक्त हो जाता है। बीज प्रसव हे प्रभो जप विधि तथा समस्त कर्म के साथ बीज कहा गया है। परमेश्वर योज्य के साथ जैसे बीज की इच्छा हो जाती है वह भक्त से समर्ग रूप से आप द्वारा कहना उचित है। ऐसा कहने पर सूर्य देव ने शाम को यथा विधि बतलाना प्रारंभ किया। 10 अक्षर तथा 30 योनि की बात मैंने पहले बतलाई है। उसमें सब कुछ कह दिया गया है कि बीज कैसे उत्पन्न होता है। पर योनि विश्व भूख होती है। यह मिलित होकर अक्षर के साथ दशात्मक प्रसव करती है। व्यंजन समूह एवं स्वर का ऐसे ही परमेष्टि प्रभुति भूत अधिपति गण का तदंतर उससे परम ज्योति का प्रकाश होता है। बीज प्रसव कृष्ण चक्र सदा अग्निष्ठक समायुक्त है। बीज समूह के परम बीज परमेश्वर शंकर हैं। सभी मार्ग मूल भिन्न हैं। वे बिंदु के साथ विन्यस्त हैं। देव देवी गण का शरीर बीज से उत्पन्न होता है। परम धृत भक्ति द्वारा प्रणव से जो सहंत है वह चारों से भिन्न है। ऐसे ही वर्ण समूह आत्मा के सदृश है। अकार आदि 3 पूर्व में तथा सुकार के पूर्व दक्षिण में है। मेधावी इसे सम्यक रूपेण जानकर चतुर अक्षर की स्थापना करते हैं। पश्चिम में तकाराघ अक्षर है। इसे अयोनि में तत्विविद स्थापित करते हैं। परम समूह का ज्ञाता मंत्री मंगल हेतु शुभ अक्षर का विन्यास करता है। चकार आदि के मध्य में अक्षर संज्ञक पद है।
आत्म प्रस्तुति तथा प्राण समूह का विन्यास तत्व ज्ञाता